कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माता होई जी, भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि होई अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति, उनकी लंबी आयु और खुशहाली के लिए रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता पार्वती की होई के रूप में पूजा की जाती है और तारों को अर्घ्य देकर व्रत पारण किया जाता है। इस साल होई अष्टमी का व्रत 28 अक्टूबर गुरुवार यानी वीरवार को रखा जाएगा। इस व्रत में माताएं अपने पुत्र की सलामती के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। इस व्रत में सई माता और सेई माता की भी पूजा की जाती है। वही अष्टमी पे माताएं चांदी की माला भी पहनती हैं, जिसमें हर साल 2 चांदी के मोती जोड़ती रहती हैं। इस व्रत में बहुत नियमों का पालन भी किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में व्रतधारी महिला चाकू से सब्जी आदि नहीं काट सकती। पूजा विधि इस प्रकार से है। होई माता जी के व्रत की दीवार पे होई माता की तस्वीर बनाई जाती है। आजकल कैलेंडर मिलते हैं, वो चिपका दिए जाते हैं। फिर रौली चावल और दूध से पूजन किया जाता है। इसके बाद कलश में जल भरकर माताएं होई अष्टमी कथा को सुनती हैं। होई माता को पूरी और किसी मिठाई का भी भोग लगाया जाता है। इसके बाद रात में तारे को अर्घ्य देकर संतान की लंबी उम्र और सुखदायी जीवन की कामना करने के बाद अन्न ग्रहण करती हैं। इस व्रत में सास या घर की बुजुर्ग महिलाओं को भी उपहार के तौर पर कपड़े आदि भेंट किए जाते हैं। वही माता जी की कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों और एक बेटी की शादी कर दी थी। अब उसके घर में 7 बेटों के साथ 7 बहुएं भी थीं। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने गईं। ये देखकर ससुराल से मायके आई साहूकार की बेटी भी उनके साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पे स्याहू यानी साही माता अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू माता का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू माता ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर के साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वो उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुला करके उसका कारण पूछा। पंडित जी ने कहा, सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी कि आप सुरही गाय की सेवा कीजिए, यानी जो देसी गाय होती है उनको सुरभि गाय भी कहते हैं, उनकी सेवा कीजिए। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न होती हैं और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और क्या चाहती है, जो कुछ तेरी इच्छा हो मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध ली है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। स्याहू गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसके साथ लेकर के 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास चल पड़ी। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। क्या देखती है कि सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। वो सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है। खून बिखरा देख करके उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे मार दिए हैं। इस पर वो छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है, उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। इतना सुनकर गरुड़ पंखनी बच्चे को देख करके खुश हो जाती है और सुरही गाय सहित उन्हें स्याहू माता के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू माता की भी सेवा करती है। स्याहू माता बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। कहती है कि घर जाने पर तुरहोई माता को उद्यापन करना, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौट कर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं वहां पर आई हुई थी।
वो खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 हुई माता बना करके 7 कढ़ाई करके उद्यापन किया। हुई का अर्थ ये भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना। अगर अनहोनी हो रही है तो हुई माता की कृपा से वो होनी बन जाती है, यानी शुभ हो जाती है। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था, जिस तरह हुई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार से व्रत को करने वाली सभी नारियों की सभी इच्छाएं पूर्ण करें। हुई माता सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबके परिवार, सबके बच्चे दीर्घायु हों और हर तरह से सुख शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। बोलो हुई माता जी की